परमात्मा ने बताया कि गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब सर्वानंद कहने लगे कि झूठ बोलता है। अब उसने क्या किया कि जो मतलब की बात थी वह छोड़ दी, और उसने जो कंठस्थ याद कर रखे थे श्लोक गीता के वेदों के, वो संस्कृत बोलने लग गया। काफी देर तक रुका नहीं, डाटा को आध पौन घंटा तक संस्कृत बोलता रहा, संस्कृत बोलता रहा। और वो सामने वाले जितने जुलाहे बैठे थे बेचारे भोले भाले माई बहन बेटी भगत, वो ये भी नहीं समझ पा रहे जो पंडित जी बोल के रहा है। उन्होंने फिर ताड़ी पीट दी, वाह पंडित जी, वाह सर्वानंद, वाह पंडित जी, कमाल कर दिया। अब उनकी प्रशंसा से सर्वानंद विजयी हो गए और परमात्मा पराजित कर दिए। अब सर्वानंद फूल गया। भगवान की बात, उनको तो सिर्फ हार जीत चाहिए थी, भक्ति ना भगवान। तो परमात्मा बोले भाई ठीक है सर्वानंद, आप जीत गए, मैं हार गया, अब ठीक है जा तू अपने घर में। कहने लगा ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरी मां ने कहा है कि लिख कर दे तू। परमात्मा बोले मैं तो अशिक्षित हूं, तू लिख ले, आप लिख लो, मैं अंगूठा ला दूंगा। हाँ ठीक है। उसने लिख लिया। शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुए और कबीर जी पराजित हुए। परमात्मा का अंगूठा लगवा लिया और लेकर कागज ने चल पड़ा। अब वहां जाके उसकी मां बोली रे भाई आ गया? कहाँ आ गया मां? हो गया तुम्हारा शास्त्रार्थ? हो गया। 2 मिनट में हार गया, उसने जाते हार मान ली मां मेरे से। तो उसकी माता जी ने कहा कि बेटा मैंने जो प्रार्थना की थी आपसे, कुछ लिखवा के लाया तू? कहाँ, मैं कच्चा काम थोड़ा ही करता हूं, ये देख। मां बोली बेटा पढ़ के सुना। अब उसने पढ़ा। शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर साहब विजयी हो गए। उसकी मां बोली रे तू तो हार का रहे मूर्ख, आप पढ़ने लग रहा। ओहो माता जी ऐसा है ना, मैं कई दिन से शास्त्रार्थ में लगातार रात्रि में जाग रहा था, गलती से लिखा गया मेरे से उल्ट लिखा गया। अकदा अब के ठीक लिख ले तू। वो दूसरी बार फिर पहुंचा कि कबीर जी ऐसे है, मेरे से लिखने में कोई त्रुटि रह गई है, मेरी मां नहीं मान रही है, फिर से लिखवाना पड़ेगा। अब फिर लिख लो पंडित जी, मेरा कौन सा अंगूठा किससे है, कितनी बार लवा ले। उसने लिख लिया खूब सूझबूझ से। शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुए, कबीर जी पराजित हुए। परमात्मा ने अंगूठा ला दिया। वो फिर जाकर कहा कि ले माता जी सुनाऊं। पहले तो उसको ही भ्रम था कि शायद मेरे से गलत लिखा गया होगा। अब सुना बेटा, शास्त्रार्थ में सर्वानंद उड़ हट गया। अब बोल आगे बोलता क्यों ना? नहीं बोला माँ कभी गलत लिखा गया है। तो शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गए, कबीर साहब विजयी हुए। उसमें फिर ये लिखा पाया, उसका फिर भ्रम रह गया कि माँ फिर लाऊं लिखवा के। जा बेटा फिर लिखवा ले। अब तीसरी बार फिर परमात्मा बोले लिख लो, होगी लगी होगी चूक आपके, कोई बात ना। उसने फिर ऐसे लिख लिया और परमात्मा का अंगूठा लगवा लिया। अब फिर जब उसने सोचा कि जब मैं बाहर पढ़ता हूं तो ये ठीक पावे है, और माँ के सामने जाता हूं इसमें यह के बिजली गिरे, तो बाहर से ही आंगन से ही उस पर नजर टिका ली। अपने घर में घुसने से पहले उस पर न्यू करता जा, कति न्यू डांट रहा नजर। अकमाता सुनाऊं? अक सुना। उसके सामने अक्सर पलट गए, जैसे कंप्यूटर में पलट जाया करे। और न्यो का न्यो पकड़ गया, बैठ गया कलेजा पकड़ के। उसकी माँ बोली रे बोलता क्यों ना, तेरी बोलती क्यों बंद होगी विद्वान, बोल क्या लिख रखा है इसमें। वह कागज हाथ तो छूट गया उसके। तो उसकी माँ बोली बेटा भगवान आए, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, ये 4 अक्षर सीख के और तू विद्वान पाक रहे है। जो ज्ञान उस परमात्मा का है तेरे पास तक कख भी नहीं बेटा। मैं तेरी भी कथा सुन रखी है, बहुत दिन हो गए। अब अपनी माँ के चरणों में पड़कर रोने लग गया। नो बोला माँ मैं तो घना नीच हूं, सचमुच जो वो बोल रहे थे सारी लिखी है पुराणों में, जो वो बतावे थे, और मैंने अहंकार वश कति नहीं मानी। तो माँ बोली बेटा मेरी आत्मा कह रही है, तो इकलौता पुत्र है,
और तू ऐसा बिरान माटी ऐसी दुर्गति होगी तो कुत्ते की योनि में जागा। बेटा यह विदुता काम नहीं आवे, भगवान की शरण और वो मंत्र में काम करेंगे, मेरी आत्मा खुश हो जाएगी, तो नाम ले ले। बोला माँ मेरे साथ चलो, मैं अब तो जाऊंगा, मैंने शर्म आवेगी। अब चल मैं तेरे साथ चलूंगी बेटा। जाके चरणा में डाल दिया कि परमात्मा तेरा बालक है, भूल होगी इससे और नाम दे दो। परमात्मा बोले कोई बात ना बेटा, हम तो सारे मेरे ही तो बच्चे हैं, जिस दिन ये मुझे पहचान लेंगे झगड़ा ही मिट जाएगा। तो इस प्रकार सर्वानंद का कल्याण हुआ।